क्या बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ की गलती की वजह से टूट रही है नेहा कक्कड़ की शादी? क्या अगर नेहा कक्कड़ ये गलती नहीं करती तो बच सकती थी नेहा की शादी? क्या नेहा कक्कड़ सचमुच तलाक के लिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है? क्या सचमुच नेहा कक्कड़ ने शादी के लिए रोहनप्रीत को मजबूर किया था? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। नेहा कक्कड़, जिनकी अभी तक गायकी का हर कोई दीवाना था, हर कोई सिर्फ और सिर्फ नेहा कक्कड़ के गानों की बात करता था। पिछले कुछ वक्त से नेहा कक्कड़ के तलाक की बातें हो रही हैं। पिछले कुछ वक्त से हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ नेहा कक्कड़ की तलाक की खबरें ही हैं। लेकिन अब इस खबर को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। क्या है ये पूरी खबर, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस खबर को अच्छे से समझ सकें। दरअसल नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहनप्रीत की तलाक की खबरें पिछले काफी वक्त से आ रही हैं, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं नेहा कक्कड़ की एक गलती की वजह से उनका और रोहनप्रीत का तलाक होने जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि कहीं ना कहीं अगर नेहा कक्कड़ वो छोटी सी गलती नहीं करती तो आज शायद उनकी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल नहीं आता। नेहा कक्कड़ ने आखिर ऐसी कौन सी गलती की, वो समझाने से पहले आपको मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा इनकी कहानी को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा नेहा कक्कड़ की लव स्टोरी को समझना पड़ेगा। अब आप ये बात जानते हैं कि नेहा कक्कड़ ने साल 2020 में 24 अक्टूबर 2020 में रोहनप्रीत के साथ शादी की थी। रोहनप्रीत और नेहा कक्कड़ की ये लव मैरिज थी। आपको बता दें कि रोहनप्रीत और नेहा कक्कड़ की मुलाकात एक एल्बम के दौरान हुई थी। ये दोनों दोस्त बने। दोस्त के बाद धीरे धीरे रोहनप्रीत के मन में नेहा के लिए फीलिंग्स आने लगी। कहीं ना कहीं रोहनप्रीत नेहा को पसंद करने लगे, जिसके बाद रोहनप्रीत ने सीधे जाकर नेहा को प्रपोज कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत को साफ इनकार कर दिया था। जी हाँ, नेहा कक्कड़ ने साफ कर दिया था कि वो रोहनप्रीत की गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल नेहा कक्कड़ रोहनप्रीत से पहले कई सालों तक हिमांशु कोहली नाम के एक्टर को डेट कर चुकी है। जी हाँ, हिमांशु कोहली वही शख्स है जिसके साथ नेहा कक्कड़ ने शादी के सपने संजोए थे। सोशल मीडिया पर नेहा कक्कड़ अपनी तस्वीरें पहले कम डालती थी और अपने बॉयफ्रेंड हिमांशु कोहली की तस्वीरें ज़्यादा डालती थी। नेहा कक्कड़ को ऐसी उम्मीद थी कि हिमांशु कोहली और नेहा कक्कड़ एक दिन ज़रूर शादी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेहा कक्कड़ और हिमांशु कोहली का ये रिश्ता टूट गया, जिसके बाद नेहा कक्कड़ बहुत अकेली हो गई। कई रियलिटी शोज़ में कई बार हमने नेहा कक्कड़ को सोशल मीडिया पर भी अपनी ब्रेकअप की वजह से रोते हुए देखा है। नेहा कक्कड़ इस ब्रेकअप के बाद इतना ज़्यादा डर गई थी कि नेहा ने सोच लिया था कि अब वो दोबारा किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, यानी दोबारा किसी भी तरह की गर्लफ्रेंड या फिर किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं आई थी। लेकिन जब रोहनप्रीत उनकी ज़िंदगी में आए और रोहनप्रीत ने जब नेहा कक्कड़ को गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया तो नेहा कक्कड़ ने साफ तौर पर मना कर दिया। जी हाँ, नेहा कक्कड़ ने साफ तौर पर रोहनप्रीत से मना कर दिया कि वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। और साथ ही नेहा कक्कड़ ने ये भी कह डाला रोहनप्रीत को कि अगर रोहनप्रीत नेहा के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि नेहा कक्कड़ की शादी साल 2020 में हुई थी। साल 2020 में रोहनप्रीत उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 24-25 साल के एक युवा लड़के थे। कहीं ना कहीं शादी की बात सुनकर जो रोहनप्रीत है वो डर गए थे, और ये डर इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि नेहा कक्कड़ कहीं ना कहीं रोहनप्रीत से उम्र में 7 साल बड़ी है। एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो रोहनप्रीत को पहले लगा कि वो एक 24-25 साल के लड़के हैं। ऊपर से नेहा कक्कड़ भले ही मशहूर है, लेकिन जो नेहा कक्कड़ है वो कहीं ना कहीं उनसे जो रोहन है उससे 7 साल बड़े थे, तो इसलिए रोहन कहीं ना कहीं डर गई शादी के नाम से। लेकिन नेहा कक्कड़ का बहुत साफ कहना था कि अगर वो किसी के साथ अब रिश्ते में आएगी तो वो सिर्फ रिश्ता होगा सिर्फ और सिर्फ शादी। नेहा कक्कड़ के दिमाग में बहुत क्लियर था कि अब वो किसी भी की भी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। इसीलिए नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत के सामने ये शर्त रखी कि अगर तुम मुझसे कोई रिश्ता रखना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब नेहा की वही छोटी सी गलती उन पर भारी पड़ गई है। आपको बता दें कि रोहनप्रीत, जब नेहा ने ये शर्त रखी थी कि पहले वो शादी करेंगी तभी वो रिश्ते के लिए आगे बढ़ी थी, इसके बाद रोहनप्रीत काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और रोहनप्रीत ने नेहा के शादी वाले प्रपोजल को साफ रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद नेहा अपने रास्ते और रोहनप्रीत अपने रास्ते, दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दोनों अलग अलग हो गए थे। नेहा ने रोहन को ब्लॉक कर दिया था, रोहन भी नेहा से बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन वक्त बीता, कुछ दिन बीते और रोहनप्रीत को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनके दिल में नेहा कक्कड़ के लिए फीलिंग्स हैं। तो रोहनप्रीत ने एक दिन नेहा कक्कड़ को फ़ोन किया और उनसे मिलने के लिए वक्त मांगा। पहले तो नेहा ने खूब मना किया और उसके बाद नेहा मिलने पहुंची।
रोहनप्रीत ने फिर घुटनों पर बैठकर नेहा को प्रपोज किया और साथ ही रोहनप्रीत ने ये वादा किया कि वो उनसे शादी भी करेंगे और उनकी मम्मी से बात भी करेंगे, नेहा की मम्मी से। लेकिन कहीं ना कहीं रोहनप्रीत इस बात से डर रहे थे कि वो अभी बहुत यंग है, 25 साल का लड़का बहुत छोटा है। उनका ऐसा मानना था कि वो शादी के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं, नेहा कक्कड़ को थोड़ा और समझना चाहते हैं। लेकिन नेहा कक्कड़ का साफ कहना था कि अब वो और वक्त नहीं देंगे, वो सीधा और सीधा शादी करना चाहती है। लेकिन वही रोहनप्रीत चाहते थे कि वो और नेहा कुछ वक्त तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, 5-6 महीने तक या 1 साल तक एक दूसरे को डेट करें, ताकि रोहनप्रीत और नेहा एक दूसरे को और बेहतर समझ सके। लेकिन नेहा ने वो वक्त रोहनप्रीत को नहीं दिया। जी हाँ, नेहा ने साफ कहा रोहनप्रीत से कि अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी ही करनी होगी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब रोहनप्रीत की ये शर्त सुनी नेहा की तो कहीं ना कहीं वो अंदर से डर गए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डर भी था कि अगर वो नेहा की ये शर्त नहीं मानेंगे तो वो नेहा को खो देंगे। जिसके बाद क्या हुआ, 24 अक्टूबर 2020 नेहा और रोहनप्रीत ने शादी कर ली। और अब नेहा की वही गलती, या कह सकते हैं अब नेहा कक्कड़ की वही शर्त कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर भारी पड़ रही है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं दोनों का एज डिफरेंस और कहीं ना कहीं दोनों का पैसा इस रिश्ते की टूटने की वजह बन रहा है। मैं आपको याद ही होगा, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं 45 करोड़ जो कि नेहा की प्रॉपर्टी है, जो कि नेहा का नेटवर्थ है, और वहीं ना कहीं रोहनप्रीत की जो कम सैलरी है, कम इनकम है, इस रिश्ते की टूटने की वजह बन रही है। तो बहुत सारी चीज़ है जो इस रिश्ते को कमज़ोर कर रही है। कहीं ना कहीं नेहा का ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पॉपुलैरिटी, क्योंकि रोहनप्रीत इतने पॉपुलर नहीं है, राही रोहनप्रीत के पास इतना पैसा है, लेकिन नेहा कक्कड़ एक पॉपुलर सिंगर है, उनके पास उनकी नेटवर्थ 45 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं पैसा, फिर दूसरा कहीं ना कहीं नेहा की छोटी सी गलती कि नेहा ने इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त नहीं दिया। शायद शादी से पहले नेहा रोहनप्रीत के साथ 2-3 साल उनको और जानती या रोहनप्रीत को मौका देती उन्हें और जानने का, तो शायद ये रिश्ता थोड़ा बेहतर हो सकता था। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं नेहा अभी भी अपने फैसले पर थोड़ा सा विचार कर रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि नेहा और रोहनप्रीत फिर साथ आ जाए, क्योंकि इनके फैंस भी यही चाहते हैं और यही उम्मीद करते हैं। हर तरफ यही आ रहा है कि काश अगर जो नेहा कक्कड़ है उन्होंने ये शर्त नहीं लगाई होती तुरंत शादी करने की, या काश अगर नेहा कक्कड़ ने थोड़ा सा रोहनप्रीत को वक्त दे दिया होता तो शायद ये रिश्ता और बेहतर हो सकता था। तो फिलहाल आज के हमारे वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों नेहा कक्कड़ की एक छोटी सी गलती की वजह से कहीं ना कहीं उनका जो ये रिश्ता है उस पर असर पड़ रहा है। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पूरी की पूरी गलती नेहा कक्कड़ की है, क्योंकि हर लड़की चाहती है एक रिश्ते में बनना, हर लड़की चाहती है शादी करना। अगर नेहा कक्कड़ ने भी सपना देखा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि मैं ये भी कहूँगी कि नेहा कक्कड़ को थोड़ा सा रुककर इस रिश्ते को, इस वक्त को समझने का वक्त देना चाहिए था। शायद अगर नेहा रोहनप्रीत को थोड़ा सा वक्त दे देती तो आज ये रिश्ता, इस रिश्ते को लेकर तलाक की खबरें नहीं उठती। और ये तलाक की खबरें सिर्फ अफवाह नहीं है। आपको बता दूं कि अभी तक नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत ने अपने तलाक की खबरों पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। आपको बता दें, जब भी ऐसी कोई खबरें उठती हैं तो अक्सर जो स्टार्स होते हैं वो बताते हैं कि नहीं ये खबर गलत है, ये सही है, लेकिन अभी तक नेहा की तरफ से या रोहनप्रीत की तरफ से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि ये खबरें सच भी हैं। तो फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप तक बॉलीवुड या फिर टीवी या फिर फिल्मी जगत की बड़ी बड़ी खबरें ऐसी ही पहुँचाती रहूँ। फिलहाल मेरे आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात।